तो आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों हम आपको बता दें, राज्यपाल जब भाषण दे रहे थे तो सिर्फ टाइगर जयराम महतो का नाम लिए। उसके बाद 3 और वहां पर विधायक थे जो गुस्से से आधे सभा में निकलकर भाग गए। उसके बाद टाइगर जयराम महतो उन पर रिएक्ट करते हुए और साथ ही वो तीनों विधायक क्या कुछ बोले राज्यपाल के ऊपर, देखना आप सभी को जरूरी है। विधायक जी, 3 विधायक जो रूट कर चले गए, उनका कहना है कि केवल जयराम महतो का संबोधन हुआ, हम लोग का नहीं हुआ। मैं स्वयं महामहिम से मैंने कहूँगा कि भाई अगर ना ही ले मेरा नाम, अगर किसी का माना, हमने तो कभी कहा नहीं पत्रकार में, हम अपने कोने में बैठे हैं। अब महामहिम के हृदय में क्या चल रहा है वो किसने देखा? ना हमने उनको कहा कभी, ना हम अपने से कभी किसी को कहते। तो अब ये उनका विषय है। जयराम महतो का नाम लिए लेकिन आप लोग का नाम नहीं। अरे हमरा लिया नहीं ले, वो तो जिसको जानता है उसी भी लेगा ना। तो सर नाराजगी किस बात की है? कोई नाराजगी नहीं है, हम लोग को बुलाया नहीं था, हम लोग ऐसी जबरदस्ती आ गए थे अपने मन से। यहाँ गए थे, यहाँ बिना बुला गए। अभी वाइस चांसलर से पूछे ना, हम लोग से क्या पूछ रहे हैं? बनाने में 3 विधायक जो रूट कर चले गए, उनका कहना है कि केवल जयराम महतो का संबोधन हुआ, हम लोग। देखिए इसके लिए भाई मैं स्वयं महामहिम से मैंने कहूँगा कि भाई अगर ना ही ले मेरा नाम, अगर किसी का माना, हमने तो कभी कहा नहीं पत्रकार में, हम अपने कोने में बैठे हैं। अब महामहिम के हृदय में क्या चल रहा है वो किसने देखा? बीबीएमकेयू का दूसरा दीक्षांत समारोह चल रहा है और अंदर में राज्यपाल का संबोधन चल रहा है और इस बीच 3 विधायक वहां से रूट कर निकल गए हैं। इसके पीछे की वजह क्या है वो आपको हम बताते हैं। अपने संबोधन के दौरान राज्यपाल ने एक विधायक का नाम लिया जिसका नाम है जयराम महतो, लेकिन उन्होंने 3 जो विधायक अन्य वहाँ पर मौजूद थे, जिसमें वरिष्ठ विधायक मथुरा महतो है, राज सिन्हा है और इसके अलावे जो सिंदरी विधायक है बबलू महतो, ये 3 लोग मौजूद थे। लेकिन नाम सिर्फ 3 राज सिन्हा के अलावा, ये क्षमा करेंगे, जयराम महतो के अलावा 3 और विधायक यहाँ मौजूद थे, लेकिन सिर्फ एक विधायक को संबोधित करना बाकी 3 विधायकों को नागवार गुजरा। और जब वो निकल गए, हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, 2 विधायकों ने हमसे बात की है, उन्होंने क्या कहा है सुनाते हैं हम आपको। अचानक बीच संबोधन को छोड़ करके क्यों निकलना पड़ा? हम लोग को संबोधन थोड़ी करना था, जिसको करना है कर रहा है। जयराम महतो का नाम लिए लेकिन आप लोग का नाम नहीं। अरे हमरा लिया नहीं ले, वो तो जिसको जानता है उसी भी लेगा ना। संबोधन हुआ राज्यपाल का, उसमें आप लोगों का नाम नहीं लिया गया, तो फिर आप लोग नाराज होकर के निकल गए, आखिर क्यों? अभी पूछिए जाके वाइस चांसलर महोदय से पूछिए कहे हैं हम तो लोग। सर नाराजगी किस बात की है? कोई नाराजगी नहीं है, हम लोग को बुलाया नहीं था, हम लोग ऐसी जबरदस्ती आ गए थे अपने मन से। और हम लोग क्या प्रोटोकॉल जो है उसके हिसाब से तो आपको आप लोगों का संबोधन होना चाहिए था। अब वो सब लोग वाइस चांसलर से पूछे, उससे हम क्या बोले? हम लोग मात्र विधायक, हम लोग ऐसे ही यहाँ गए थे, यहाँ बिना बुला गए। अभी वाइस चांसलर से पूछे ना, हम लोग से क्या पूछ रहे हैं? बनाने में आप लोगों ने बहुत सहयोग किया। चलिए, हम लोग कोई सहयोग नहीं है, सब वाइस चांसलर साहब हैं, बाकी जो लोग हैं और जयराम महतो जी, जिनका नाम जिनको लगा होगा उनको, वो मैं किसी के नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप जाकर वाइस चांसलर महोदय से पूछिए कौन बनाया, कौन किया, किसको बुलाया नहीं। हम लोग को बुलाए नहीं थे, हम लोग ऐसे ही देखने आ गए थे मेला, और देख लिए जा रहे हैं। तो बीच में छोड़ के जा रहे हैं सर? अरे बोले तो कि मेला देखने आए थे, मन भर गया, मन भर गया, चल दिए। राज्यपाल का संबोधन चल रहा है, ऐसे में विधायकों का छोड़ के जाना उचित तो नहीं है सर। अब जो है पूछिए वाइस चांसलर महोदय से, सब हम लोग नहीं जानते। पहले इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राज्यपाल महोदय महामहिम, उनके द्वारा सभी विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। मैं उनको उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं और वो अपने भविष्य में जिस पद को धारण करेंगे, जिस कार्य को करेंगे, निर्वहन करेंगे, उसका पूरी निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक कार्य करेंगे। विधायक 3 विधायक जो रूट कर चले गए, उनका कहना है कि केवल जयराम महतो का संबोधन हुआ, हम लोग। देखिए इसके लिए भाई मैं स्वयं महामहिम से मैंने कहूँगा कि भाई अगर ना ही ले मेरा नाम, अगर किसी का माना, हमने तो कभी कहा नहीं पत्रकार में, हम अपने कोने में बैठे हैं। अब महामहिम के हृदय में क्या चल रहा है वो किसने देखा? ना हमने उनको कहा कभी, ना हम अपने से कभी किसी को कह। तो अब ये उनका विषय है। हमें, जैसा कि हमने भी जानकारी लिया, वो शायद सीनेट के मेंबर हैं, तो सीनेट के मेंबर जब उन्होंने कहा तो उसमें वो तीनों का नाम ऑटोमेटिक आ गया। मैं इस विद्यालय का, मैंने विश्वविद्यालय का सीनेट का मेंबर नहीं हूँ, तो इसलिए मेरा नाम अलग से लेना पड़ा उनको, ऐसा लोग कह रहे हैं। मैंने भी पूछा कि भाई हमें भी लगा कि उनका भी नाम ले ही लेते हैं, तो शायद प्रोटोकॉल ये था कि वो सीनेट के मेंबर है। विश्वविद्यालय प्रशासन की भी तो गलती हो सकती है। देखिए उसमें हमारा कोई दोष नहीं है पत्रकार बंधुओं, ना मैंने महामहिम को कहा है कि महामहिम मेरा नाम ले। अब मैं उस उस उम्र में नहीं हूँ कि मैं अपना नाम सुनने के लिए, लेकिन हाँ ये
मेरा सौभाग्य है कि महामहिम को ऐसा लगता है कि मैं अपने क्षेत्र में कार्य को लेकर एक्टिव रहता हूँ, वो मुझे भूल नहीं पाते हैं, तो ये मेरा कोई दोष नहीं। बार बार राज्यपाल का आपका इतना करीबी होना कोई राजनीतिक संकेत भी है क्या? देखिए ना, ऐसा नहीं है। लगातार हमें लगता है कि प्रत्येक सप्ताह में 2 बार 3 बार हम महामहिम से किसी कार्य को लेकर लाइन अप करते हैं, अपने प्रतिनिधि मंडल को वहाँ भेजते हैं, तो शायद उनके जहन में मेरी कार्यशैली रहती है, बाकी और ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि मथुरा महतो और राज सिन्हा ने बताया कि उन्हें संबोधित करने के लिए बुलाया ही नहीं गया था और ना ही उनके लिए ये यहाँ मंच पर जगह थी, वो तो बस ऐसे ही आ गए थे। हालांकि ये नाराज़गी जता रही थी, उनको ये नाराज़गी बता रही थी कि कहीं ना कहीं संबोधन में नाम नहीं पुकारे जाने से उनकी यह नाराज़गी। हमारे सामने कुछ छात्र संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए, ये जो तीनों विधायक निकल कर चले गए, क्या कहेंगे इसको, कहाँ किसकी लापरवाही मानते हैं? देखिए, ये लापरवाही पूरी यूनिवर्सिटी प्रशासन की मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छे से नहीं दिया होगा, लेकिन उनको भी नाम लिस्ट में दिया होगा, उसमें नाम नहीं होगा जी। उनको भी यह सोचने और विचारने की बात है कि अगर आप किसी को गणमान्य, वो अपने अपने विधानसभा के गणमान्य लोग हैं, लोग ज्यादा रहते हैं, उनमें थोड़ा सा सरकार को विशेष ध्यान देना। किस तरीके से ध्यान देना? जैसे मान के चलिए, जैसे कि मान के चलिए किसी शेड्यूल एरिया है और नौकरियों में होंगे, क्योंकि ये डिग्री एक उपाधि है, एक सम्मान माना जाता है। हालांकि हमें लगता है मैक्सिमम लोग नौकरियों की तलाश में है। और CGL का भी रिजल्ट निकला है, उसमें भी अब सुप्रीम कोर्ट में लोग पहुंच चुके हैं, और उपा सिपाही, झारखंड पुलिस जैसी जो बुनियादी नौकरियां हैं वो उनका तक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। हमें लगता है राजनीतिक व्यवस्थाओं को इस पर एक पुनर्विचार करनी चाहिए, एक विवेचना करनी चाहिए कि हमारा जो भी परीक्षा लेते हैं फिर कैंसिल होता है, फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर में जाता है, तो उनका एक निराकरण, बेहतर निराकरण सरकार को हमें लगता है अपना चिंतन मंथन करना चाहिए। जरा राज्यपाल आपका नाम लेते हैं और तीनों विधायक का नाम नहीं लेते हैं, उसके लिए वो बसाकर चले गए। देखिए, इसमें मेरा क्या कसूर? पत्रकार महोदय, मैंने तो महामहिम को कहा कि महामहिम और भी 3 विधायक हैं, अगर उनका भी नाम ले लेते हैं तो हम बोला ठीक, हम देख लें। आज क्या वो जो महामहिम जो स्पीच तैयार करते हैं, क्या हम लिख के देते हैं? क्या हमने आके उनसे ऐसा कहा? मेरी ना, उनके दिल में हम हैं, उनके जहन में हम हैं, वो मेरा नाम पुकारते हैं, हालांकि मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन मेरा मानना है बाकियों का लेना चाहिए था। अब महामहिम चूंकि बहुत सारे लोग थे, अब क्यों, क्या कारण है भाई, ये मेरा विषय नहीं है। एक अंतिम सवाल हम पूछना चाहिए, कल 25 दिसंबर फिर उनको नहीं जाना चाहिए था। महामहिम का कार्यक्रम था और वो पुराने राजनेता है, कम से कम उनको एक नाम न लेने से कार्यक्रम को छोड़ के नहीं। एक अंतिम सवाल जयराम दा, कल 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस मनाया गया और मनुस्मृति को भरे सड़क पर जो है लात मारी गई, माँ सरस्वती की गाली दी गई यही धनबाद में, उसके लिए क्या कहिए? क्या ऐसा करने वाले लोगों को सरकार उस पर शिकंजा कसे और पुलिस उस पर कार्रवाई करे? कि माँ सरस्वती पूजनीय है, एक बहुत बड़ी आबादी की आस्था की प्रतीक है, अगर किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचे, इस बात का ध्यान रखें। मनुस्मृति को चलाना कितना तार्किक है?